कंस्ट्रक्टिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव चैनलाइज किया। पल्लवी, मैं आपको सुन रही थी, आप ये कह रही हैं कि 700 से ज्यादा टेस्टिमनीज आपके पास है, वो टेस्टिमनीज आपके पास है। वो सुनते हुए आपको, हम ये 2-3 जो कहानियां थी, हम उसको आज तक, मैं सच बता रही हूँ, समेट नहीं पाई हूँ। मैं आज भी, मुझे कुछ सीन्स हैं वो मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ। आप लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे मूवी देखने के लिए? जरूर। सबके सब जाने वाले हैं। तो वो 700 टेस्टिमोनीज, 4 साल का वक्त, कैसे? ये जब रिसर्च हम लोग इकट्ठा कर रहे थे और जब हम लोग कश्मीरी पंडितों से मिले, तो 4 साल तो खैर हमें लग गए लोगों तक पहुंचने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए, मीडिया से जो भी आर्काइवल फुटेज है वो इकट्ठा करने में। लेकिन ह्यूमन स्टोरीज हमें नहीं मिल रही थी, क्योंकि सब कुछ एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से होता है। लेकिन एक्चुअली लोगों के साथ हुआ क्या वहाँ पे, ये हम उनकी ज़ुबानी सुनना चाहते थे। और जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि फिल्म देखते हुए आपको लगा कि 2-3 बार मैं उठ के चली जाऊं, भाग जाऊं, मैं बिल्कुल, मेरी यही हालत हुई थी। मैं आपको बस एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। हम इन लोगों के घर पे जाते थे, इनके साथ गप्पे होती थी, कुछ बातें इधर उधर की होती थी, हंसी मजाक होता था। तो खाना वाना खाया और खूब अच्छे से हम लोग बातें कर रहे थे। और फिर मैंने उनका इंटरव्यू लेना, वो महिला जो थी, मैंने कहा चलिए अब बातचीत शुरू करते हैं। और फिर मैंने कहा हुआ क्या, मुझे बताइए। तो जो वो थी, उनके पिताजी को गोलियां मार दी थी। उन्होंने कहा कि गोलियां मार दी थी मेरे पिताजी को, और सीधा बिना उनकी बॉडी हमारे हाथ में सौंपने के बजाय पुलिस उनको सीधा पोस्टमार्टम के लिए ले गई। और पोस्टमार्टम करके जब बॉडी हमारे पास आई, तो उन्होंने कहा कि अपने पिताजी को किसी ने बिना कपड़ों के कभी देखा नहीं होगा, मैंने देखा है, क्योंकि मुझे उनके अंतिम संस्कार करने थे। और वो कहने लगी कि जगह जगह गोलियों के निशान थे। उनका पोस्टमार्टम किया था, बिल्कुल यहाँ से लेके नीचे तक वो चीर दिया था, और उसके बाद उसको सिला भी नहीं था ढंग से। जब मैंने ये सुना तो बहुत हम लोग सुन रहे थे, बहुत दिनों से सुन रहे थे, लेकिन जब ये वाकया आया सामने, तो जैसे आपने कहा था, मेरी वही हालत हो गई कि मैंने कहा मैं सहन ही नहीं कर सकती, मुझसे ये पेन प्रोसेस करने की मेरे क्षमता से परे है ये। और मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट उठ गई थी। और फिर इमीडिएटली एक थॉट आया दिमाग में कि मैं तो सिर्फ सुन रही हूँ, इन्होंने तो जिया है उसको, और 32 साल से ये घाव वो छुपा के रखे हैं उन्होंने, क्योंकि किसी ने पूछा नहीं उनको कि आपके साथ हुआ क्या। और सब लोग हमसे कह रहे थे कि आप वो पहले हैं जिन्होंने आके हमसे ये पूछने की कोशिश की है कि भाई आपके साथ हुआ क्या, हमें बताइए। तो इस सब में तो मतलब आज इतने सालों से हम इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन आज भी उसके बारे में सोचते हैं। दर्द की कभी कभी आदत हो जाती है, जब हम अपनों को खोते हैं तो हम रोज उनकी याद में आंसू नहीं हमारे आप निकलते, रोज हमारी आंखें नहीं भर आती, आदत हो जाती है उस लॉस की। लेकिन ये जो चीजें हैं, इसकी नहीं आदत हो सकती। तो 32 वर्ष के बाद भी क्यों रो रहे हैं,